इससे पहले हम त्रिकोणमिति के परिचय की 8.2 तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम प्रश्नावली 8.3 के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसकी तर्ज पर 8.3 होगी वो हम करेंगे। 8.3 करने से पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है, जो मैं आपको अब समझाने वाला हूँ, तभी जाकर आपकी 8.3 होगी। अगर आपकी ये अच्छी तरह समझ आ गया तो आपको 8.3 भी आसानी से समझ में आ जाएगी और 8.4 भी आपकी जो प्रश्नावली है वो भी आपको आसानी से समझ आ जाएगी। तो चलिए अब हम समझते हैं कि ये जो हमारे थीटा हैं ये 90 माइनस थीटा से किस प्रकार चेंज होते हैं और कब ये नेगेटिव होंगे, कब पॉजिटिव होंगे, कौन से चतुर्थांश में नेगेटिव और कौन से चतुर्थांश में पॉजिटिव और कहाँ कहाँ कौन कौन पॉजिटिव या नेगेटिव होंगे। ठीक है बच्चों, जैसे कि आपके सामने ये बना हुआ है, इसको हम चतुर्थांश कहते हैं। ये 4 भाग में बटा हुआ है। पहले भाग को प्रथम चतुर्थांश, दूसरे भाग को द्वितीय चतुर्थांश, तीसरे को तृतीय और चतुर्थ को फोर्थ भाग को हम चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से सिंपली हमें ये देखना है, मैंने यहाँ पे लिखा है ASTC। यहाँ से इनका मीन्स क्या होता है ASTC का? ए का मतलब ये है कि अगर कोई भी थीटा यहाँ पर होगा प्रथम चतुर्थांश में तो वो ए से ओल बनेगा। ओल से मतलब सभी, तो यहाँ पे जो होगा वो आपका सभी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो होंगे पॉजिटिव होंगे। उसके बाद यहाँ पे एस है, इस चतुर्थांश में साइन थीटा और कोस थीटा, एस का मतलब साइन और साइन का उल्टा कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। इसी तरीके से यहाँ टी लिखा हुआ है, टी का मतलब टेन थीटा और टेन थीटा के साथ इसका उल्टा जो कोट थीटा वो पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। सी का मतलब है कोस थीटा, कोस थीटा के साथ सेक थीटा जो इसका उल्टा है वो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव किस तरीके से होते हैं वो आप एक बार यहाँ पे देख लो। यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है साइन 90 माइनस थीटा। तो जब भी आपको 90 में से थीटा का स्थान पे हमें कोई भी कोण दिया जाएगा, तो 90 में से जब भी हम कोई कोण घटाएंगे तो वो हमारा कोस थीटा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब 90 में से थीटा घटाएंगे, जो हम यहाँ पे देख ले एक बार, जो हमारा प्रथम चतुर्थांश होता है वो 90 का होता है, दूसरा भी 90 का होता है, तो यहाँ 90 यहाँ 90 तो ये यहाँ पे 180 हो जाएगा। फिर यहाँ से 90 180, यहाँ से 270 हो जाएगा और फिर ये 90 तो ये 360 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है हमारा एक चतुर्थांश 90 डिग्री का होगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा जो एक चतुर्थांश होता है 90 डिग्री का होता है। कक्षा 9 और कक्षा 8 में आपने पढ़ा होगा, जो हम पूरा सर्किल घुमाते हैं तो वो 360 का घूमता है और इस सर्किल को हमने यहाँ पे 4 भाग में बांटा हुआ है। तो एक भाग हमारा 90 का हुआ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम 90 में से कुछ घटाएंगे, कहने का मतलब कोई भी कोण घटाएंगे तो वो पहले चतुर्थांश में रहेगा और पहले चतुर्थांश में रहने के साथ ही वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और अगर 90 में से साइन थीटा करके घटाएंगे तो कोस थीटा होगा। 90 पे एक बात ध्यान रखना, 90 पे सभी कोण चेंज होंगे, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक 6 के 6 अनुपात आपके 90 पे चेंज होते हैं। किस तरीके से चेंज होते हैं यहाँ लिखे हुए हैं। तो अगर हम साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो वो कोस थीटा में चेंज हो जाएगा और यहाँ पे ऑल पॉजिटिव है तो ये कोस थीटा जो आएगा प्लस का ही आएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम कोस 90 माइनस थीटा करेंगे तो हमारा साइन थीटा में चेंज हो जाएगा और 90 में से कुछ घटाएंगे, 90 का मतलब पहले चतुर्थांश में से कुछ घटाएंगे तो वो पहले में ही रहेगा और पहले में कैसे होंगे सब पॉजिटिव, तो वहाँ पे वो पॉजिटिव हो जाएगा। उसी तरीके से टेन 90 माइनस थीटा, टेन के साथ जब हम 90 में से कुछ घटाएंगे तो वो हमारा कोट थीटा में चेंज हो जाएगा और 90 में से घटेगा तो पहले में ही रहेगा और पहले में सब पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ पे सभी पॉजिटिव होने हैं क्योंकि सभी 90 में से घटे हुए हैं। ध्यान ये रखना है, अब टेन हमारा कोट में बदलेगा और कोट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। ठीक है, यहाँ पे एक चतुर्थांश जो हमारा 90 का है, दूसरा 90, तीसरा भी 90 और फोर्थ भी 90 और कुल मिलाकर ये हमारा 360 का हो जाता है। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से हम पॉजिटिव वाले भी देख लेंगे। यहाँ पे नेगेटिव वाले लिखे हैं अभी तक, पॉजिटिव वाले में यहाँ पे लिख दूँ एक बार। आप पहले एक काम कीजिए, इन्हें नोट कर लीजिए, मैं पॉजिटिव वाले यहाँ पे
आपको लिखा दूंगा। अब चलिए बच्चों, पॉजिटिव पे भी ये नियम देख लेंगे कि किस तरीके से काम करेगा। अगर हमारा 90 प्लस थीटा लिखा हुआ है साइन, अब मैं सभी जगह प्लस कर दूंगा, 90 की जगह माइनस वाले आप नोट कर लेना, पहले ही कर लिए होंगे। तो अगर मैं साइन 90 प्लस थीटा करता हूँ, अब एक बात देखिए आप, यहाँ से मैं ये कोण 90 का हुआ, और 90 में अगर कुछ भी जोड़ेंगे हम, 90 में कुछ कोई भी थीटा जोड़ेंगे, थीटा का मतलब कोई भी कोण जोड़ेंगे, तो हमारा सेकंड चतुर्थांश में आना है, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश 90 का हो और 90 में कुछ जुड़ा है, तो वो सेकंड चतुर्थांश में आ जाना है। और सेकंड चतुर्थांश में आने के बाद हमारा साइन पॉजिटिव होगा, ये सब तो होंगे, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होंगे, वहाँ पे ऑल पॉजिटिव होगा। इनके अलावा यहाँ पर कोई भी साइन लिखा हुआ है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा कि हमने 90 में कुछ जोड़ दिया तो हमारा सेकंड चतुर्थांश में आना है, और सेकंड चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो साइन यहाँ पे पॉजिटिव हो जाना है क्योंकि यहाँ साइन है। कोस 90 प्लस थीटा सेकंड में जाएगा, और सेकंड में कोस थीटा होगा हमारा नेगेटिव। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से tan 90 प्लस थीटा, ये tan 90 प्लस थीटा सेकंड चतुर्थांश में जाएगा, और सेकंड चतुर्थांश में हमारा tan हो जाता है नेगेटिव। कोट भी हमारा सेकंड चतुर्थांश में नेगेटिव हो जाएगा, 90 प्लस थीटा करेंगे, और 90 प्लस थीटा सेकंड चतुर्थांश में जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश में जाएगा, और द्वितीय में सिर्फ साइन और कोसेक प्लस के होंगे, जैसे साइन यहाँ पे प्लस का था, बाकी सब नेगेटिव, और एक कोसेक प्लस का होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। ये सेक है, सेक जब सेकंड चतुर्थांश में जाएगा तो यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो ये सब नेगेटिव हो जाएंगे कोसेक थीटा और साइन थीटा को छोड़ के। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपके आसानी से समझ आ गया होगा। एक बार फिर से मैं ट्राई कर रहा हूँ, आप अच्छे से समझ लें। ये हमारा चतुर्थांश है, चतुर्थांश को याद रखने का एक तरीके से ट्रिक समझ सकते हैं, ASTC। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, टेन का मतलब टेन और टेन का उल्टा कोट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, सी का मतलब कोस और कोस का उल्टा सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है, अगर आपको थोड़ी भी समझने में दिक्कत है तो आपको क्वेश्चन से बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। उसी तरीके से जब 90 माइनस थीटा कर रहे थे, आपको ये याद रखना है कि हम जब भी कुछ 90 माइनस थीटा करेंगे या 90 प्लस थीटा करेंगे तो वो हमारा चेंज हो जाएगा अनुपात, साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, और कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। ठीक है, अब 90 माइनस थीटा करेंगे तो सिर्फ पहले में ही रहना था, किसी भी 90 माइनस कुछ भी थीटा कर रहे थे, कोस टेन कोट सेक कुछ भी इसमें से, तो पहले में ही रहना था, और पहले में ऑल पॉजिटिव, सभी के सब पॉजिटिव होने थे। उसके बाद अगर हम 90 प्लस करते हैं तो 90 प्लस करने के साथ ही हमारा सेकंड चतुर्थांश में आ जाएगा, और सेकंड चतुर्थांश में सिर्फ साइन थीटा और कोस थीटा पॉजिटिव हैं, बाकी सब नेगेटिव। तो साइन थीटा पॉजिटिव, कोसेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। बच्चों, आपके सिलेबस में सिर्फ इन्हीं से काम चल जाना है, 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा से। लेकिन मैं आपको 180 पर भी एक बार समझा देता हूँ। ठीक है, अब हम 180 वाला समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से चेंज होता है। अब आपको प्रश्न में मिलेगा 180 डिग्री माइनस थीटा, जब भी हम 180 पर चेंज करेंगे तो हमारा अनुपात चेंज नहीं होता, 180 पे नो चेंज रहेगा, साइन का साइन थीटा आएगा, सिर्फ चिन्ह बदलेंगे। अब चिन्ह देखना ये है, 180 में से कुछ घटेगा तो वो सेकंड चतुर्थांश में ही रहना है, और सेकंड चतुर्थांश में रहने के साथ साथ साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 180 माइनस थीटा करेंगे हम तो कोसेक नो चेंज रहेगा, 180 पे नो चेंज होता है और 90 पे चेंज होता है, तो कोसेक थीटा ये पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होंगे। अब 180 माइनस थीटा कोस थीटा नेगेटिव आ जाएगा,
180 माइनस थीटा टेन थीटा नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि साइन और कोसेक पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। 180 माइनस थीटा बराबर माइनस के कोट थीटा, और 180 माइनस थीटा बराबर के सेक थीटा, ये भी नेगेटिव। यहाँ से अगर हम 180 पे इस तरीके से आप नोट कर सकते हो, 90 डिग्री पर अगर करेंगे हम, 90 प्लस करेंगे या माइनस करेंगे थीटा, तो हमारा चेंज हो जाएगा अनुपात। और अगर 180 प्लस या माइनस करेंगे थीटा तो हमारा नो चेंज रहेगा। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। अगर आप 90 में से कुछ घटाएंगे या जोड़ेंगे तो वो आपका चेंज हो जाएगा। चेंज होने का तरीका अभी आप देख चुके हो। और अगर 180 में से कुछ घटाएंगे या जोड़ेंगे तो वो भी आपका नो चेंज रहेगा। 90 पे चेंज है और 180 पे नो चेंज है। ठीक है बच्चों, कुछ भी घटाएंगे 180 में से, कुछ भी का मतलब थीटा होगा, और थीटा हमारा हमेशा 90 से छोटा ही रहेगा यहाँ। तो जब भी हम इसमें से कुछ घटाएंगे तो सेकंड 180 में से कुछ घटाएंगे, क्योंकि 180 यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक 90, फिर यहाँ से यहाँ तक 180, और 180 में से अगर हम थीटा घटाएंगे तो सेकंड में ही रहेगा, और सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। उसी तरीके से अब हम पॉजिटिव वाले देख लेंगे। आप यहाँ पर पॉजिटिव वाले देख लेना एक बार। अब पॉजिटिव करेंगे हम। अगर 180 प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस प्लस प्लस, अब हम 180 प्लस थीटा करेंगे तो हमारा अनुपात तो चेंज नहीं होना। साइन का साइन, कोस का कोस, टेन का टेन, कोट का कोट, सेक का सेक और कोसेक का कोसेक। अब 180 में कुछ घटाया तो यहाँ से यहाँ तक हमारा 180 है ये, और उससे अगर कुछ भी ज़्यादा घटाएंगे तो ये थर्ड में आ जाएगा। और थर्ड में सिर्फ टेन और टेन का उल्टा कोट प्लस बाकी सब माइनस। तो टेन प्लस कोट प्लस बाकी सब नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। टेन और टेन का उल्टा कोट पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव है यहाँ पे। 180 में से कुछ भी घटाएंगे तो वो तृतीय चतुर्थांश में जाएगा, और तृतीय चतुर्थांश में हमारा टेन और टेन का उल्टा पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। तो हमने टेन पॉजिटिव किया और कोट पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव कर दिया। यहाँ से आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। और अब हम जैसे ही सवाल करेंगे, सवाल से आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ आ जाने वाला है। बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा, एकदम समझ में आ जाएगा। और अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अपना जवाब बता सकते हैं। हम फिर से आपको और अच्छा कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बच्चों, यहाँ से आपने ये नोट कर लिया होगा, ये हमारे चेंजिंग रूल थे, किस तरीके से हमारा 180 और 90 पे चेंज होगा। हमें हमेशा ये याद रखना है कि 90 पे प्लस करें या माइनस, चेंज होगा सिर्फ अनुपात, साइन का कोस, उसी तरीके से कोस का साइन, टेन का कोट, कोट का टेन, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक। 90 पे 90 प्लस हो या माइनस, माइनस करेंगे तो पहले में ही रहेगा सब पॉजिटिव, प्लस करेंगे तो दूसरे में चले जाएगा साइन और कोसेक पॉजिटिव। इसी तरीके से 180 पे हमारा नो चेंज होता है। नो चेंज, साइन का साइन, कोस का कोस। लेकिन 180 में से कुछ घटाएंगे तो सेकंड में ही रहेगा, और सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। और 180 में कुछ जोड़ेंगे तो थर्ड चतुर्थांश में चला जाएगा, वहाँ पे टेन और कोट पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। इस तरीके से आपके सिलेबस में तो सिर्फ 90 और प्लस माइनस से ही काम चल जाएगा। 180 मैंने आपको बता दिया, कभी ज़रूरत पड़े तो। वैसे 270 और 360 पे भी होता है, लेकिन यहाँ वो ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपका जो 8.3 के लिए था बेसिक कॉन्सेप्ट, वो यहाँ कंप्लीट हुआ। अभी इसी के बेस पे आप 8.3 एक्सरसाइज आसानी से सोल्व कर लेंगे, और 8.4 में भी इन्हीं की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए अब प्रश्नावली 8.3 की तरफ चलेंगे। प्रश्नावली 8.3।
प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1 पर चलेंगे। प्रश्नावली 8.3 में क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है निम्नलिखित के मान निकालिए। हमारे पास पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट यहाँ पे साइन 18 डिग्री और कोस 72 डिग्री, हमें इसका मान निकालना है। अब वो जो हमने चेंजिंग रूल लगाया था वो इसके लिए ही था। 18 का हमारे पास मान नहीं होता, 72 का भी हमारे पास मान नहीं होता, तो इसे हम चेंज कर लेंगे। अब यहाँ पे हम साइन थीटा को या कोस थीटा को में से एक चेंज करेंगे, या तो साइन को कर लीजिए या कोस को कर लीजिए, क्योंकि इससे ये आसान हो जाएगा। अब सपोज करो साइन को करते हैं, तो साइन 18 को लिख सकते हैं हम 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। चूँकि 90 में से 72 जाएंगे तो साइन 18 बचेगा और बटे इसे लिख सकते हैं हम कुछ भी ऐसा का ऐसे, इसे में हमें कोई चेंज नहीं करना। चेंज क्यों नहीं करना वो आपको अभी समझ आ जाएगा इससे अगली लाइन में। अब हमने अभी पढ़ा है साइन 90 माइनस थीटा, ये आपको थीटा के लिए काम करेगा। तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन पे चेंज है तो साइन को तो कोस हो जाना है। 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा हो जाएगा। थीटा के स्थान पे 72 है और 90 में से कुछ घटाएंगे तो वो पहले ही चतुर्थांश में रहेगा और पहले चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से कोस 72 हो जाएगा। नीचे भी कोस 72 है तो कोस 72 से कोस 72 कट जाएगा, तो यहाँ पे एक आंसर आ जाएगा आपका। इसी वजह से हमने कोस को चेंज नहीं करा। या तो आप यहाँ साइन को चेंज करें या आप कोस को चेंज करें। जब कोस को चेंज करेंगे तो वो साइन 18 आ जाएगा, तब भी कट के एक ही मान आएगा। तो इस तरीके से आप इसे हल कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। अभी जो हमने चेंजिंग रूल समझा वो इसी को हल करने के लिए समझा। इस तरीके के सवाल हैं, तो अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नोट किया है बच्चों सवाल। अब चलो इसके क्वेश्चन नंबर, पहला क्वेश्चन था, इसको दूसरे पार्ट पे चलेंगे। दूसरा पार्ट बच्चों अब इसका खुद करना, मैं बता दूं एक बार। ये तीसरा पार्ट है, पहले मैं तीसरा पार्ट लिख लूँ। कोस 48 माइनस साइन कोस 48 माइनस साइन 42 डिग्री। दूसरे पार्ट में आपके जो है वो टेन 26 डिग्री अपॉन कोट 64 डिग्री है। तो आप यहाँ से या तो कोट 90 माइनस, या तो सॉरी कोट को चेंज करें या टेन को चेंज करें। टेन को चेंज करेंगे तो ऊपर बन जाएगा टेन 90 माइनस 64, तो वो टेन 90 माइनस थीटा बनेगा। टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है, तो कोट 64 हो जाएगा। कोट से कोट कट के उसका मान भी एक आएगा। उस तरीके से आप नीचे वाले को भी चेंज कर सकते हो, कोट को भी या टेन को। तो यहाँ पे आप पहले का तीसरा पार्ट देख लो। पहले के तीसरे पार्ट में भी हमें करना क्या है, इनमें से किसी एक को चेंज कर लेंगे, या तो कोस को चेंज कर लो या साइन को चेंज कर लो। तो हम कोस को लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 42, 90 में से 42 जाएंगे, कोस 48 ही बचेगा यहाँ पे। इस तरीके से इसे लिख सकते हैं माइनस साइन 42। इनमें से भी किसी एक को चेंज करना है, चूंकि ये कट जाएंगे। अब कोस 90 माइनस थीटा 90 पे चेंज होगा साइन थीटा में, और थीटा के स्थान पर आपका 42 रखा हुआ है। तो कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा माइनस साइन 42 पहले से ही रखा हुआ है। यहाँ पे साइन 42 पॉजिटिव है, साइन 42 नेगेटिव है, तो यहाँ पे एक आपका आंसर आ जाएगा। चाहो तो आप इसे भी चेंज कर सकते हो। इसे लिख सकते थे हम साइन 90 माइनस 48, साइन में 90 माइनस 48 कोस 48 हो जाता, कोस 48 ये रहा, और कोस 48 नेगेटिव आता तो वो भी कट जाता। ठीक है बच्चों, अब इसका फोर्थ पार्ट हम देख लेंगे। इसे मैं रफ कर दिया मैंने। अब इसी का फोर्थ पार्ट कोसेक 31 माइनस कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। यहाँ से भी आप एक को चेंज कर लो, किसी को भी, इसे या इसे। तो इसे हम चेंज करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ऐसे ही रखना क्योंकि हमें पता है ये चेंज होके इससे कट जाएगा। तो सेक 90 माइनस थीटा होता है
सेक थीटा, सॉरी कोस 90 माइनस थीटा, सेक थीटा, और थीटा के स्थान पे यहाँ 59 है और वहाँ से सेक 59 ही पहले ही लिखा हुआ है, तो ये सेक 59 प्लस का, ये माइनस का, तो यहाँ से कट के ये 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। बच्चों यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक है, जो इससे पहले वाला सवाल था तीसरा, उसमें हमने इस तरीके से काट के, शायद वहाँ 1 लिखा गया था तो वहाँ पे काट के 0 आएगा, 1 नहीं आएगा, उसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई। वहाँ से अगर हम काटेंगे, वहाँ से हमारा कट रहा था साइन 42 माइनस साइन 42, तो साइन 42 से साइन 42 काट देंगे प्लस माइनस से, तो वहाँ पे 0 हो जाएगा। वहाँ पर शायद हमने 1 लिख दिया है, तो वहाँ पे आपका 0 आएगा, तो आप वहाँ 0 कर लेना। उसके लिए मिस्टेक के लिए हम क्षमा चाहेंगे, वो हमसे मिस्टेक हो गई। इस तरीके से आपका 4th पार्ट कंप्लीट हुआ। चलिए अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि दिखाइए कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री बराबर 2। यहाँ पे ही हमें ये साइड इसके बराबर दिखानी है, तो हम यहाँ से LHS ले लेंगे। तो हम यहाँ से LHS लेंगे, हमें यहाँ पे LHS बराबर HH दिखानी है। इस साइड को हम LHS कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और उस साइड को हम RHS कह सकते हैं राइट हैंड साइड। तो यहाँ से आप या तो राइट हैंड साइड लेकर चलें LHS ला दें, और या LHS लेकर चले RHS ला दें। तो हम यहाँ से LHS लेंगे 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। अब हमने यहाँ पे LHS लेफ्ट हैंड साइड ली है, तो हम उसे राइट हैंड साइड लाकर दिखा देंगे, तो हमारा ये सवाल सिद्ध हो जाएगा। इसमें आपको करना क्या है बच्चों, यहाँ पर 48 और 42 90 होंगे, 23 और 67 90 होंगे। तो हमें करना ये है कि हम इसमें इसमें से और इसमें से किसी एक को चेंज करेंगे, और इसमें से और इसमें से किसी एक को चेंज करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ से tan 48 को चेंज कर लेंगे, क्योंकि ये हमें पता है कट जाएगा, ये हमारा कटना है। तो हम इसे यहाँ से लिख सकते हैं tan 48, सॉरी यहाँ पे बच्चों 1 है, तो हमें 1 ला के दिखाना है। तो यहाँ से हम tan 48 को लिख सकते हैं 90 माइनस 42 डिग्री, और इस tan 23 को इनमें से हमने ये वाला चेंज कर लिया, और इसमें से हम ये वाला चेंज करेंगे। tan 23 को लिख सकते हैं 90 माइनस 67 डिग्री, और हमने 42 डिग्री को ऐसे लिख लिया, और tan 67 डिग्री को भी ऐसे ही लिख लिया। अब हमें अच्छी तरीके से पता है 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा, और थीटा के स्थान पे 42, tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा, और कोट थीटा के स्थान पे 67, वहाँ पे tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री इसी तरीके से रखा हुआ है। अब हम इसे 1/tan 42 लिख सकते हैं, इंटू 1/ इसे भी चेंज कर लेंगे tan 67 डिग्री लिख सकते हैं, और यहाँ से ये इंटू tan 42 डिग्री, और यहाँ से इंटू tan 67 डिग्री पहले से ही है, और यहाँ से tan 42 से tan 42 कटेगा, tan 67 से tan 67 कटेगा, सभी गुना में है, तो यहाँ से 1 आएगा, और 1 हमारा RHS में दिया हुआ है, तो हमारी LHS बराबर RHS यहाँ से आ जाएगी। सिंपल सवाल है। ठीक है बच्चों, यहाँ से आपको करना क्या है, इन दो में से इसे चेंज करेंगे, सॉरी इसमें से एक को चेंज करना है, इसमें से एक को चेंज करना है। तो हमने शुरू के ही दोनों चेंज कर लिए, दोनों ये कोट में बन जाएंगे, और कोट में बदलने के बाद इनका अपोजिट कर देंगे, उल्टा लिख देंगे इन्हें,
कोट का उल्टा tan होता है, कोट का उल्टा tan होता है, यहाँ से tan कटेगा और tan 67 से tan 67 कटेगा और हमारा RHS के बराबर R आ जाएगा। क्योंकि हमारी RHS एक ही थी तो हमारा RHS के बराबर आ गया। सिंपल है। मैं इसे मिटा रहा हूँ बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 2 का जो दूसरा पार्ट है उसे देख लेंगे। तो यहाँ पे कोस 38 इंटू कोस 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 लिखा हुआ है और हमें बराबर में ज़ीरो लाना है, बराबर में ज़ीरो लाना है। तो यहाँ से हम LHS को लेके RHS ला सकते हैं। तो हम यहाँ से LHS ले लेंगे। इसमें LHS बराबर RHS दिखानी है तो हम LHS ले लेंगे। कोस 38 डिग्री कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। ठीक है। इसमें भी बच्चों करना क्या है, या तो आप इन्हें चेंज कीजिए या इन्हें चेंज कीजिए, वो आपकी चॉइस है। तो हम इन्हें चेंज कर लेंगे। आप देख सकते हो कि 38 को हम लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 52 डिग्री और कोस 52 को लिख सकते हैं हम कोस 90 माइनस 38 डिग्री। आप किसी भी एक साइड को चेंज कर ले। यहाँ से साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री ऐसे ही रख दें। कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा और थीटा के स्थान पर 52 है। कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमने चतुर्थांश का रूल समझा था, 90 में से कुछ घटेगा तो पहले ही चतुर्थांश में रहेगा और पहले चतुर्थांश में हमारे सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं। इसी वजह से हम यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे। कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा तो साइन 38 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे ये पद सेम है और ये पद सेम है, बस यहाँ पे ये 38 आगे पीछे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो साइन 38 इंटू साइन 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। तो आपका ये पद पॉजिटिव है और ये पद नेगेटिव है, तो इस पद से ये पद कट जाएगा तो आपका जीरो आ जाएगा और जीरो ही हमारी राइट हैंड साइड है। तो ये हमारा सिद्ध हो जाएगा। आप उसी तरीके से इधर से भी चेंज कर सकते हो। यहाँ से चेंज करके भी ये कोस नेगेटिव में बनेंगे और ये कोस पॉजिटिव रहेंगे, तब भी आपका कट के जीरो आ जाएगा। उस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट सिद्ध हो जाएगा। नोट कीजिए बच्चों फटाफट इसे। आसान सवाल है, समझ आ गया होगा बच्चों। मैं इसका आपको एक तरीका और बता रहा हूँ। ये तो आसान तरीका है, या तो इन्हें चेंज कर लो या इन्हें चेंज कर लो, किसी भी एक को चेंज करना है LHS लेके। और एक चेंज करने के बाद ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ साथ कट जाएंगे। एक पॉजिटिव बनेगा एक नेगेटिव, तो कट जाएंगे। अब यहाँ से हम इसका एक दूसरा तरीका लेंगे। दूसरे तरीके में करना क्या है, वो पहला मेथड था, हम सेकंड मेथड करके लिख देंगे। LHS ले लेंगे कोस 38 कोस 52 डिग्री साइन 38 और साइन 52 डिग्री। बच्चों सबसे कुछ क्लास से पहले मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले पढ़ाए थे। तो उसमें हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कोस A प्लस बी का। कोस A प्लस बी का फॉर्मूला होता है कोस A इंटू कोस B माइनस साइन A इंटू साइन B। ये हमारा कोस A प्लस बी का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से ये जो कोस A प्लस बी का फॉर्मूला है ये होता है। तो हम अगर देखते हैं तो ये हमारा उसी टाइप में लिखा हुआ है, इस टाइप में कोस A इंटू कोस B माइनस साइन A इंटू साइन B। A के स्थान पे यहाँ 38 है और B के स्थान पे यहाँ 52 है। ठीक है बच्चों।
यहाँ पे साइन ए और साइन बी, तो साइन ए के स्थान पे यहाँ 38 है और बी के स्थान पे यहाँ 52 है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, इस फॉर्मूले से हमारा ये बन जाएगा कोस 38 प्लस 52, और कोस 38 प्लस 52 होता है कोस 90, और कोस 90 का मान होता है 1, तो ये भी बराबर RHS आ जाएगा। सॉरी, कोस 90 का मान होता है 0, और यहाँ हम लिख भी सकते हैं कोस ए प्लस बी से, इस फॉर्मूले से ये हमारा प्राप्त हुआ है। तो इस तरीके से आप सेकंड मेथड भी कर सकते हैं, जो आपकी चॉइस हो, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। बच्चों, आज की क्लास में हम यहीं पर रखेंगे, यहीं तक रखेंगे, और उसके बाद अगली क्लास में हम प्रश्नावली 8.3 के शेष सवाल जो बचे हुए हैं अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, ये क्लास अगर आपको पसंद आई है तो आप एक बार लाइक ज़रूर कर दें क्लास को, वीडियो को, और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको मेरी आने वाली क्लास के बारे में पता चल जाए या आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपने अभी तक त्रिकोणमिति की इससे पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी ज़रूर देख लें। अगर आप उन्हें देखते हो तो आपको ये बिल्कुल ही आसान लगेगा, आप समझने में आपको ज़रा सी भी कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे।